नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है, क्योंकि आज इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज इतनी अच्छी काम कर रही है और आज इतना अच्छा प्रोग्रेस करते चली जा रही है। इसके पीछे बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो फ्रॉड तरीके से काम करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, लोगों का मेहनत का पैसा को चूना लगाने के लिए बहुत सारी कंपनी है। इसको बहुत जरूरी है समझना और बहुत जरूरी है समझ करके किसी भी कंपनी के साथ में आप जुड़ करके काम करें। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ में, और लगातार अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सही कंपनी का चुनाव आज इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर हम सही कंपनी का चुनाव नहीं करते हैं और किसी गलत कंपनी के अगर हाथों में चले जाते हैं तो हमारा पैसा, समय और पहचान, ये तीनों चीज कहीं ना कहीं बहुत कीमती होता है, जो कि बहुत ही कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से ये सारी की सारी खत्म हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को और अपनी मेहनत को और अपने समय को और अपने पहचान को अगर बरकरार रखना चाहते हैं और सेफ रखना चाहते हैं तो आपको सही कंपनी का चुनाव जरूर करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई चीज अगर काम करते हुए अगर बढ़िया तरीके से, वो सुचारू तरीके से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका डुप्लीकेट भी होता है, या उसका कहीं ना कहीं विपरीत भी काम कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से आने वाले समय में कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। ऐसे केस में देखिए एग्जांपल है यहाँ पे कि आप भाई 1000 का नोट, 500 का नोट और 50-100 का नोट जो भी है, ये सभी के सभी नोट एक समय बहुत अच्छा तरीके से चल रहा था, बट इसके कहीं ना कहीं डुप्लीकेट, काला धन, मतलब काला बाजारी बहुत से लोग करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं इसका क्या है ना कि सिस्टम ही चेंज कर दिया गया, यानी पूरा करेंसी ही चेंज कर दिया गया, ताकि जितने भी लोगों के पास में काला धन हो, चाहे जो भी हो, उस सभी के सभी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं करेंसी को चेंज कर दिया गया। इसी तरीके से जब करेंसी चेंज होता है तो करेंसी चेंज होगा तो लोगों को पहचानने में नए नोट को दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या है कि आरबीआई ने क्या किया, इसका एक गाइडलाइन तैयार किया गया कि आप हर एक नोट को किस तरीके से पहचान सकते हैं। आपको बताया गया कि आप कहीं ना कहीं इस नोट को, इस 2000 के नोट को आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि भाई आप नए नोट को पहचान सके। उसी तरीके से जब बहुत सारी कंपनीज इंडिया में काम कर रही थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मनी रोटेशन वाली कंपनी भी थी, जिसको हम लोग, बहुत से लोग जो है MLM कहते हैं, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, बट वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक मुखौटा लगा करके मार्केट में वो रन कर। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर होगा और आप किस कंपनी को चुनाव करेंगे। हालांकि मैं किसी कंपनी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, बट आप समझ सकते हैं, मैं आज जिस भी तथ्य के ऊपर मैं बात करूंगा उस तथ्य के अनुसार आप समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर होगा। जिस तरीके से ये 2000 का नोट के लिए गाइडलाइन तैयार किया गया है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी 9 सितंबर 2016 को हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए गाइडलाइन तैयार किया। और गाइडलाइन तैयार करने के बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो थी, जो फ्रॉड कंपनियां जैसी थी, वो सारी की सारी कंपनी बंद हो गई है। फिर भी कुछ कंपनियां आज के समय में भी रन कर रही है, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मुखौटा लगा करके आज भी रन कर रही है फील्ड में। तो कहीं ना कहीं हमें उसे पहचानना है, और उसे पहचान करके अगर हम पहचान लेते हैं तो अपने दोस्त को, अपने यार को, अपने रिश्तेदार को कहीं ना कहीं इस चीज से हमें सेफ रखना है। तो आज जो हम बात करेंगे सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है। सही कंपनी चुनाव करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 P's पे आपको ध्यान देना है। 4 P का मतलब है, पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा है प्लान पेआउट और चौथा है प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ये चारों चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाए और ये चारों चीजों में अगर आप परफेक्ट है वो कंपनी, तो आप उस कंपनी के साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। किसी कंपनी का प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है, उस पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला नंबर अगर आपके लिए मैं बताऊं कि 5 साल पुरानी कंपनी अगर आपके नजर में है कोई, तो आप उनके साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। 5 साल पुरानी। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या आज की कंपनी जो खुली हुई है उसमें फ्यूचर नहीं है क्या, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सारी चीजें हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं उसके साथ भी, बट कहीं ना कहीं उसमें एक आपको रिस्क हो, और 5 साल पुरानी वाली कंपनी में किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होगा। कंपनी डूबेगी कि क्या होगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 5 साल से जो पुरानी कंपनी है आप उसके साथ में अगर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। नई कंपनी के साथ में उसका मैनेजमेंट सही हो कि नहीं हो, वो अपना पे आउट बढ़िया से दे पा रहा हो या नहीं दे पा रहा हो, उसके प्रोडक्ट कैसा रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। तो इस चीज़ों पे हमेशा हमको ध्यान देना है, फोकस रखना है, और बाकी डिसीजन आपका है कि भाई 5 साल वाली पुरानी से साथ में करना है या आप नई कंपनी के
साथ में करना चाहते हैं। मेरा ओपिनियन है कि 5 साल से अगर पुरानी कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आप उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बात करें अभी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, इसकी प्रोफाइल में आपको ये भी चेक करना है। अगर आपको गवर्नमेंट के टैक्स को चेक करना है कि भाई उस कंपनी की कितनी टैक्स बकाया है या नहीं है, तो आप इसका चेक कर सकते हैं जा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा करके। वहाँ पे CIN नंबर डालेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है। तो वहाँ पे आपको ये चेक करना है कि भाई गवर्नमेंट को किसी तरीके का टैक्स वगैरह बकाया तो नहीं है कंपनी का। अगर आप बकाया नहीं है तो सुचारू तरीके से वो चलता रहेगा, बट कहीं ना कहीं अगर टैक्स बचा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कंपनी को सील भी किया जा सकता है। तो इस पर हमको ध्यान देना है। और ये भी हमको विशेष ध्यान देना है कि कंपनी जो भी काम कर रही है वो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को कितना % फॉलो कर रही है। इस बात को भी हमको बहुत फोकस रखना है, क्योंकि बहुत सारी अपनी बात को बताया ना कि बहुत सारी मुखौटा लगा के कंपनी आज काम कर रही है। कहने को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है बट वो काम कुछ और कर रही है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और गाइडलाइन को ज़रूर पढ़िए। गाइडलाइन को पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी आप सभी लोगों के लिए बेहतर है। डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन कंपनी के पॉलिसी और एग्रीमेंट साइन करने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते समय में कहीं ना कहीं कोई कंपनी अपनी पॉलिसी और एग्रीमेंट के ऊपर में साइन जरूर करवाता है। तो उस एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं बहुत से लोग बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। तो इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान रखना है, साथ साथ में उसको पढ़ करके ही साइन करना है। और उसके बाद उस कंपनी का चेक करना है कि भाई वो पे आउट देती है या नहीं देती है, और देती है तो कंटिन्यू दे रही है या कहीं ब्रेक कर करके दे रही है। तो ऐसी कंपनी के साथ में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो हमको चेक करना है कि हमेशा वो समय पे पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब लोगों का पेमेंट ही नहीं आएगा तो फिर काम करने का फायदा क्या है। क्योंकि पीछे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 5 महीने का पेमेंट को कट कर दिया है। 5-6 महीना से पेमेंट जो है बहुत से लोगों को नहीं दिया है, और ऐसी कंपनी में उन्होंने काम भी किया बट उनको पेमेंट नहीं आया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिनका 5 महीना 6 महीना का पेमेंट जो है लोगों को जाना चाहिए था बट वो पेमेंट कट गया है। तो आप ऐसी कंपनी के साथ में भी निश्चित रहिए, हमेशा सचेत रहिए ऐसी कंपनियों के साथ में। दूसरा आता है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोफाइल जब हमने चेक कर लिया, अगर प्रोफाइल में पांचों के पांचों अगर पॉइंट्स अगर सही है तो आप उसमें 5 स्टार दीजिए। और दूसरा नंबर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सबसे पहला नंबर यहाँ पे आती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेहतर ना होगा तो फिर बिजनेस में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रोडक्ट में बेहतर होना चाहिए क्वालिटी में, तभी आप उसके साथ में अगर काम करेंगे तो मज़ा भी आएगा आपको। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसमें आपको ये चेक करना है कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या नहीं है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति एक बार खरीद ले फिर जीवन भर उसको खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। तो रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे क्या है, कॉस्मेटिक्स आइटम हो गए, घर के लिए FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे दाल चावल ये वगैरह सारा चीज़, पेस्ट वगैरह हो गई, बहुत सारे साबुन वगैरह हो गए, सर्फ वगैरह हो गए, है ना। तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो उसके पास में है या नहीं है। अगर ऐसी कंपनी के साथ में अगर प्रोडक्ट है तो आप उसके साथ में बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो सही नहीं है। उसके बाद आता है ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए वो प्रोडक्ट। ज़्यादातर लोगों को वो प्रोडक्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है काम। उसके बाद है रीपरचेज होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी क्या है ना कि आप 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, ज्वाइन करा करके आप पैसा उठाओ, 2 लोगों को ज्वाइन कराओ पैसा उठाओ, 2 लोगों को ज्वाइन कराओ पैसा उठाओ। यानी एक बार हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, बस उससे एक ही बार हमसे पेमेंट आया। अगर वो दोबारा खरीदारी कर रहा है और वहाँ से अगर आए तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे घर के आसपास में जितने भी दुकानें हैं, जितने भी रिटेल स्टोर हैं, वो सभी क्या है, उसके पास में हर बार एक ही बार कोई जाता है क्या खरीदारी करने के लिए? नहीं, वो हम लोग बार बार उस दुकान से खरीदारी करते हैं। तो हमारे बार बार के खरीदने की वजह से आज देखिए कि वो दुकानदार कहीं ना कहीं उसका पता करेंगे पीछे कितने सालों से वो दुकान चला रहा है, 20 साल 25 साल 50 साल से कहीं ना कहीं वो दुकान चला रहा है। तो सोचिए कि जब लिमिटेड एरिया में अगर रह करके वो 40 से 50 साल अगर वो दुकान को कंटिन्यू चला रहा है, किसके पावर पे? रीपरचेज के पावर पे। और अगर आपकी बिजनेस में अगर रीपरचेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप हर दिन नए व्यक्ति को तलाश नहीं करेंगे, हर दिन आप नए व्यक्ति की तलाश नहीं करेंगे। आपके साथ में जो व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन किया है वो भी अगर रीपरचेज करता है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता चला जाएगा। और रीपरचेज कब होगा? जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में उनको मजा आएगा। ऐसा नहीं कि वो जब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो लूटे हुए से महसूस कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, हमें मजा आनी चाहिए प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में खरीदने में मजा आएगा तो आपको रीपरचेज में आपका बिजनेस वॉल्यूम बहुत आगे तक जाएगा। उसके बाद कंपनी के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट भी होने चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी लिखा है रोजमर्रा की चीजें। तो वही चीज मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए। आप राशन दुकान में देख लीजिए, किसी भी दुकान में देख लीजिए, उसके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। कोई एक प्रोडक्ट लगा करके दुकान नहीं खोलता है ना। तो वो
मेल रखता है, उसी तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी के पास में है और ऐसी कंपनी का अगर आप चुनाव करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। आज के समय में बहुत सारे लोग डिजिटल के माध्यम से बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, तो आपको ध्यान देना है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट वाला है वो आपके लिए बेहतर होगा। डिजिटल कंपनी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बंद भी हो जाए या आपको पेमेंट भी ना दे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं उसका आपका बिजनेस भी लैप्स कर जाए। तो आपके लिए फिजिकल प्रोडक्ट्स का होना बेहतर जरूरी है। आज के समय बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। आप वीडियो को लाइक करें, है ना, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तो ये ऐड पे क्लिक कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो ऐसी कंपनी को साथ में कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। आपको मैं बताऊं तो फिजिकल प्रोडक्ट अगर आपके पास में है तो आप उस कंपनी के साथ में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में लगभग 7 पॉइंट दिया। अगर किसी कंपनी के अंदर में अगर ये सातों के सातों क्वालिटी अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको 5 स्टार मार्क दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्लान और पे आउट के बारे में। तो प्लान और पे आउट जो है सबसे पहला नंबर कि पहले आप देखिए कि कंपनी जितने भी लोग बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं क्या कमीशन में कोई ऊपर नीचे है क्या, यानी बराबर कमीशन दे रही है या नहीं दे रही है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी ऐसी भी होती है कि किसी कंपनी का अगर आपने 15,000 से अगर आपने बिजनेस प्लान को ज्वाइन किया है, 15,000 का अगर आपने बिजनेस प्लान को ज्वाइन किया है तो आपको इतना % का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 5,000 का प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसको इतना % का कमीशन मिलेगा। ऐसा भेदभाव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 5,000 से बिजनेस को ज्वाइन करे, चाहे वो 15,000 से ज्वाइन करे, चाहे वो 500 रुपए से ज्वाइन करे, इससे कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज उसका बराबर होना चाहिए, परसेंटेज उसकी बराबर होनी चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रोडक्ट के बिकने पर कमीशन आनी चाहिए, ना कि पैसा को दे करके पैसा के बदले में पैसा ही मिलता चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए जिसपे कमीशन आपको प्रोडक्ट के बिकने पर मिलना चाहिए। तीसरा नंबर है बिजनेस प्लान आसान होना चाहिए। बिजनेस प्लान बहुत ही सिंपल और साधारण होना चाहिए ताकि लोग उसको डुप्लीकेट करने में उनको दिक्कत ना हो। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि ऐसा प्लान को इतना तरीके से उलझा दिया जाता है कि लोगों को समझने में दिक्कत होती है, और वहाँ पे जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ प्लान में कमी आने चालू हो जाती है, जिससे नंबर ऑफ प्लान की कमी होने की वजह से हमारे रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो हमारा प्लान जो है ना, हर एक व्यक्ति अगर 2-4 बार अगर सुन ले तो उसको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए प्लान। ऐसा प्लान अगर है तो आपको समझने में भी और समझाने में भी आसानी होगी। नहीं तो मैंने कईयों को देखा है वो प्लान दे रहे हैं, ऐसे इस तरीके से प्लान बता रहे हैं कि भाई वो बताने वाला ही खुद नहीं समझ पा रहा तो अगला व्यक्ति कैसे समझेगा। इस चीज को हमको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद बहुत ज्यादा कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लान में कि भाई आप इस लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इतना पेमेंट करना होगा, अगर आप इस लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको फिर से इतना पेमेंट लगाना होगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमेशा कंडीशंस होनी चाहिए बट बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पे आउट जो है वो वीकली कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज को हमको देखना है। अगर वो वीकली करती है तो आप देखिए कंटिन्यू उसका वीकली पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है पे आउट। और अगर हर महीने कर रही है तो आप उस चीज को उसका पे आउट को भी चेक कीजिए कि उसका पे आउट हर महीने दे रही है कि नहीं। ये मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया था प्रोफाइल में कि पे आउट हमेशा कंटिन्यू कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद प्लान में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का बार बहुत सारी कंपनी अपना प्लान को चेंज करती रहती है। आज इस कंपटीशन के दौर में बदलाव करे मगर उसमें अपडेट करे। कुछ कंपनियां क्या करती है अपने पूरे प्लान को ही उलट पलट कर देती है। उलट पलट का मतलब है कि जो पिछले 5 साल से प्लान चलता आ रहा था वो 5 साल वाली प्लान को पूरा खत्म करके फिर दोबारा से दूसरा तरीके का प्लान को बना दिया गया। तो इस तरीके के प्लान में कहीं ना कहीं लोगों को काम करने में दिक्कतें हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको भी उस बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके का देखा जाए तो प्लान आपका अगर बदलाव नहीं हो रही है, प्लान में अगर कोई किसी तरीके का चेंजेस नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें देखना है कि बार बदलाव ना हो। अगर बदलाव हो तो पिछला जो हमारा प्लान चल रहा है वो प्लान हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम। यानी कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि सबसे पहला नंबर की प्रोडक्ट की जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही है या कुछ भी हो रही है या ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग हो रही है तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग फ्री में होनी चाहिए। और अगर किसी तरीके का पेड ट्रेनिंग हो रही है तो वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेमेंट लिया जा रहा है उस ट्रेनिंग के लिए तो ताकि वो लोग उसमें जा करके बैठ ही ना सके, लोग उसके बारे में जान ही ना सके, तो ऐसा भी प्राइस नहीं होना चाहिए पेड ट्रेनिंग का। तो आप ध्यान में रखिए इस चीज़ों को, ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। और तीसरा नंबर है सेल्स की स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने जा रहे हो,
अगर वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में अगर आप किसी को नॉलेज नहीं दोगे तो आपके बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो यहाँ पे सेल्स की स्किल भी आपको अपनी टीम में देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से ट्रेनिंग करके नहीं आता। यहाँ पे हर आदमी फ्रेशर होता है और हर आदमी फ्रेशर होने के वजह से उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से अच्छे सेल्स को निकाल सके। तो उनकी ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ को भी देखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग उसकी होती है या नहीं होती है। ट्रेनिंग में जितने भी लोग आते हैं उन सभी लोगों को मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ पे जाने के बाद लालची लोग दिखना चाहिए। लालची लोग नहीं, वहाँ पे हमेशा जब भी जाएं तो लोगों के साथ में आपसी में तालमेल बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो ऐसा माहौल क्रिएट अगर हो रहा है तब आपकी ट्रेनिंग जो है बेहतर होगा, है ना। तो इस तरीके का अगर देख रहे हैं ट्रेनिंग में ये आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। तो ये पांचों की पांचों मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताया, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट सेल, ये चारों चीज़ों को मैंने आपको बताया 4 P's के बारे में। तो ये 4 P को हमेशा देखते चले आना और किसी भी कंपनी को चुनाव करने में आपको आसानी होगी। बट किसी कंपनी को चुनाव तो हमने कर लिया, मान लीजिए आपको सही कंपनी मिल गई, बट आपको भी खुद को भी जांचना है कि हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए हम बेहतर है या नहीं है। इस चीज़ को भी बहुत ज़रूरी है जांचना, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, बहुत से लोग बिजनेस को शुरुआत करते हैं और जब शुरुआत तो कर लेते हैं, शुरुआत करने के बाद में एक डिसीजन उनको लेना होता है कि मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूं या पार्ट टाइम करूं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, अपना जो फुल टाइम का काम है उस फुल टाइम का काम को बंद करके इतना एक्साइटमेंट से भर जाते हैं कि वो अपनी फुल टाइम को बंद करके अपना इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को फुल टाइम करना चालू कर देते हैं। और आने वाले समय में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद जब उनको प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है, जब पैसे की दिक्कत होने लगती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को गलत साबित कर देते हैं कि भाई ऐसा बिजनेस में कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि आपको ये बिजनेस, किसी को भी इस बिजनेस को पहले पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। फुल टाइम करने के लिए उनको ही करना हो जिनका बैकग्राउंड बेहतर हो, बेहतर से बेहतर हो। अगर वो 4 साल इस बिजनेस में समय भी दे दें और अदरवाइज कुछ कहीं से इनकम ना करें, फिर भी उनके घर परिवार में कोई दिक्कत या नहीं चल पा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको फुल टाइम कर लेना चाहिए। बट अगर जिनके पास में कहीं ना कहीं वो घर के मुखिया हैं और वो कहीं ना कहीं इनकम कर रहा है, तो उन्हें पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा शुरुआत में, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला साल जो हमारा जो बीतता है नेटवर्क मार्केटिंग, वो पहला साल कहीं ना कहीं हमारा सीखने में चला जाता है। और सीखने में हमारा जब जाएगा तो जाहिर सी बात है उस समय पहले साल हमारा इनकम कम आती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है पहले साल, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए पहले शुरुआत नंबर में पार्ट टाइम में करें। मेरा रिकमेंडेशन है कि पार्ट टाइम पहले शुरुआत करें। उसके बाद आप जब आपकी फुल टाइम जितने आप जहाँ से पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से ज़्यादा अगर पार्ट टाइम से अगर आप ज़्यादा कमाने लगें तो आप अपनी फुल टाइम वाले काम को चेंज करके आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप फुल टाइम कर सकते हैं और यहाँ से आप जो इनकम ले सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। किसी भी जगह पे अपने आप को आप हमेशा ऑनेस्ट रखिए। एक दूसरे के साथ में दिल से जुड़ने वाला बिजनेस है, तो हमेशा तभी व्यक्ति जुड़ता है जब वो ऑनेस्ट रहता है, ठीक है। तो हमेशा अपने टीममेट के साथ में, अपने अप्लायंस और अपने मैनेजमेंट के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में, कस्टमर्स के लिए इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे पैसे की लेन देन होती है और जब पैसे की लेन देन हो तो वहाँ पे हमेशा ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को झूठ बोल करके बिजनेस में नहीं ला रहे हो। अगर आप झूठ बोल के बिजनेस को लाओगे तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं डाउनफ्लोर में चलता चला जाएगा। आप इस बिजनेस को करने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पे कस्टमर के साथ में हमेशा लॉयल रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। बिजनेस के प्रति आपका जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, 100% फॉलो करके, ईमानदार तरीके से फॉलो करके आपको काम करना है। उसके बाद इस बिजनेस में बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में लगता है उनको कि भाई कहीं ना कहीं बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, अब मेरे सारे सपने ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो ये पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 3-4 महीना, 5 महीना का नहीं है, 6 महीना का ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस 4 से 5 सालों का है। तो आपको पेशेंस रख के, भले पहला साल आपकी इनकम आए चाहे ना आए, आप कंटिन्यू हैं तो दूसरे साल भी इनकम आ सकती है। तो इसी तरीके से हमेशा पेशेंस रख करके हमको काम करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अपने काम को, धंधे को करते हुए, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप देखें तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं है तो आप इस बिजनेस में आप क्विट कर देंगे, बहुत जल्दी क्विट कर देंगे। तो पेशेंस रखने अगर आपके अंदर में कैपेबिलिटी है तो आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बिजनेस में एक प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेकर के 2 व्यक्ति को जोड़ना है, 2 लोगों को इधर प्रोडक्ट बेचना है, एक को अपने रिश्तेदार को इधर ज्वाइन करा देते हैं, दूसरे रिश्तेदार को दूसरे साइड में ज्वाइन करा देते हैं, बस काम हो गया।
एक्चुअली ये सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने की बात नहीं है, सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट बेचने का बात नहीं है, ये सिर्फ लोगों का प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस को मल्टीप्लाई करना बेहद ज़रूरी है, और मल्टीप्लाई तभी होगा जब आप सीखने को तैयार होंगे। जब आप सीखने को तैयार होंगे, जब आप सीखने को तैयार होंगे तो आपके नेटवर्क में जितने लोग आए हैं आप भी उनको यही शिक्षा दोगे कि आपकी टीम मल्टीप्लाई तभी होगी जब आप खुद सीखोगे। सीखने के साथ साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होती चली जाएगी। उसके बाद आता है नज़रिया। हमें अपने आप को, नज़रिए को भी जरूर देखना है कि हम किस कैटेगरी के हैं। 3 यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है नज़रिया का। पहला है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा है न्यूट्रल। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी सोच जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ को हमको देखना है। बहुत से लोगों का वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि वो बिजनेस प्लान को सुन लेंगे, सुनने के बाद बोलेंगे मैं किसी से राय लूँगा, मैं किसी से सलाह लूँगा, मैं पूछ करके बताता हूँ, मैं सोच करके बताता हूँ। एक्चुअली वो खुद से नहीं सोचते, उनकी सोच का डिसीजन कोई और लेता है। वो चले जाते हैं किसके पास में, अगर वो पॉजिटिव वाला बंदा के पास में चला गया तो वो तो भाई पॉजिटिव ही बताएगा, मगर कोई नेगेटिव वाले बंदा के पास में अगर चला गया तो वो तो नेगेटिव ही करेगा। तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल वाला व्यक्ति नेगेटिव के साथ में जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, और न्यूट्रल वाला बंदा अगर पॉजिटिव वाले व्यक्ति के पास में जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। और धरती पे देखें तो नेगेटिव इंसान सबसे ज़्यादा है और पॉजिटिव इंसान बहुत कम है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इन तीनों कैटेगरी में से हमारी सोच और हमारी विचार किस धारणा का है, पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव सोच है या न्यूट्रल है। इस चीज़ को हमें देखना है, हमें जांचना है। और खुद से अगर नहीं जांच पा रहे हैं तो आपको अपने दोस्त यार से मिलकर के आपको बातचीत कीजिए, वो आपको खुद डिसाइड करके बता देंगे कि आपकी सोच कैसी, पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव सोच है, जब अपने दोस्तों लोगों से बात करोगे तो। ठीक है, इसके बाद आप इस बिजनेस में जब काम करते चले जाते हैं तो हो सकता है आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाए, या तो हो सकता है फेलियर भी हो सकता है। सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम होता है, मगर फेलियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप IIT की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे फेलियर होने की चांसेस नहीं होती है क्या? वहाँ भी होती है। सक्सेस होने की चांसेस वहाँ पे भी कम होता है और फेलियर होने के चांसेस वहाँ भी ज़्यादा होता है। आप जो कुछ भी हैं और आप जो कुछ भी होंगे वो सभी का जिम्मेदार आप खुद होंगे। न कि आप किसी कॉलेज को दोष दे सकते हैं, न ही अपने पेरेंट्स को दोष दे सकते हैं। आप अगर कॉलेज को दोष देंगे तो कहीं ना कहीं उस कॉलेज के एक भी स्टूडेंट को सक्सेस नहीं होना चाहिए। वहाँ पे किसी न किसी कोई ना कोई स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो सक्सेस हुआ होगा। तो यहाँ पे भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम सक्सेस होते हैं या फेलियर होते हैं तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो हम खुद होते हैं। और इस बात को अगर हम मानने को तैयार हैं तभी हम इस बिजनेस में कदम रख सकते हैं। अगर हम इस बात को अगर मानने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में कदम ना रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपने इस बिजनेस में कदम रखा और अगर आपने फेल हो गया तो फेल हो जाने के बाद में आप भी 10 लोगों को यही बताओगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेकार धंधा है, ऐसा बिजनेस नहीं चलता। तो ऐसी बात है, कहीं ना कहीं हम लोग जब किसी को बताते हैं तो वही बात मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 10 लोगों ने बताया 100 लोगों को, वो 100 लोग बताएं 1000 लोगों को। इस तरीके से वहाँ पे नेगेटिविटी के जो है कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो ये हम नहीं चाहते कि हर एक व्यक्ति इस तरीके से प्रमोशन करे। नेटवर्क मार्केटिंग की एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर रखता है, बहुत बड़ी पावर रखता है एक गरीब इंसान को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। तो चलिए, आज आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया, अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको एक कंपनी को चुनाव करने में आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगा। चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को सबसे पहला नंबर है कि लाइक कर दीजिए, और लाइक जो है हमारा 1000 लाइक कम से कम जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अपने दोस्तों को अगर चाहते हैं कि सेफ रखना चाहते हैं, वो सही कंपनी की चुनाव कर सके, तो आप उन दोस्तों को भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए